now it's time to solve the exercise. So here I am going to tell you question number 3rd of exercise 8.1, because question number 1st and 2nd I think you can do yourself, so I am telling you question number 3rd. So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, कह रहा सो दैट आप ये प्रूफ करें क्या, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हाँ, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो इट इज अ रोम्बस, तो एक रोम्बस होगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल, हाँ हियर द डायगोनल इज AC एंड BD, अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, कह रहा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रूफ करिए ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है इट इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है, हमें यही प्रूफ करना। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, इन विच AC एंड BD आर परपेंडिकुलर, जिसमें AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, जब राइट एंगल पे यानी परपेंडिकुलर है, तो हमने AC और BD को परपेंडिकुलर बताया। एंड OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। अब ये एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, क्योंकि हमने बताया कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो इस तरह से ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों डायगोनल AC और BD, साथ ही साथ OA और OC, OB और OD एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट नाउ लेट अस प्रूफ हाउ कैन वी प्रूव दिस रोम्बस। हमें प्रूफ कैसे करना है ये देखते हैं कि ABCD को हम रोम्बस कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसे अगर हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो पहले हम ये देखेंगे क्या ये पैरेललोग्राम है, मतलब पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, ये नहीं कर रहा था कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है इट इज आल्सो अ रोम्बस। हाँ, यानी वो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रोम्बस, यानी ये रोम्बस में भी आता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आता है ना, रोम्बस भी एक टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसलिए पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। तो अगर हम इसमें से ये दो या हाँ ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल ले लें या ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल ले लें, तो अपोजिट ट्रायंगल ले करके अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो अल्टरनेट एंगल हम CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल बता सकते हैं ना। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हम इनमें से, हाँ 4 ट्रायंगल बन रहा ना, तो इनमें से कोई 2 ट्रायंगल, हाँ इनमें से कोई 2 अपोजिट ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। तो हम इनमें से कोई 2 अपोजिट ट्रायंगल ले लेते हैं, एक मान लेते हैं ट्रायंगल AOD और दूसरा मान लेते हैं COB। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड COB, ट्रायंगल COB। तो AOD और COB में स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि OA और OC एक दूसरे के इक्वल है, OA इक्वल टू OC। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ लिख दीजिए गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया है। फिर हम बता देंगे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं, या फिर दोनों 90 के इक्वल हैं। हाँ, एंड एंगल AOD इक्वल टू COB बिकॉज एच इक्वल टू 90 लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर हम बता देंगे एंड OD इक्वल टू OB, एंड OD इज इक्वल टू OB, बिकॉज ये भी गिवन हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, सो ये भी गिवन होगा। तो अब इस बेस पे, हाँ साइड एंगल साइड के बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD और COB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पर। तो साइड एंगल साइड पे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो स्टूडेंट अब आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सॉरी ये नहीं, हम ट्रायंगल क्या लेकर चले थे, AOD और COB ना, यानी ये एंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब बताएंगे सो एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल टू OCB बाई CPCT। हाँ, तो CPCT के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल में। फिर ऐसे ये एंगल ODA और एंगल OBC, ये दोनों एंगल भी CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल ODA इज इक्वल टू OBC बाई CPCT। तो CPCT के अकॉर्डिंग ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो अब इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, अब आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। हाँ, और ये एंगल दोनों अल्टरनेट बन रहे हैं। तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी के बेस पे, हाँ अल्टरनेट के प्रॉपर्टी के बेस पे अब आप ये कह सकते हैं कि ये साइड यानी AD और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। हाँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और ये AC और BD इसके दो ट्रांसवर्जल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अब आप कह सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं सो, या बिकॉज पहले बता दीजिए, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इक्वल। हाँ, इक्वल, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल आ रहा है तो इस बेस पे आप AD और BC को पैरेलल बोलेंगे। सो हम कह सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC, यानी AD BC के पैरेलल हो गया, है कि नहीं। तो स्टूडेंट जैसे हमने AD को BC के पैरेलल यहाँ प्रूफ किया, वैसे ही अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ट्रायंगल OAB को लेकर चलते हैं और OCD को लेकर चलते हैं, तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। फिर ये अल्टरनेट एंगल, सॉरी ये CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा और ये भी CPCT के अकॉर्डिंग, तो ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। हाँ, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट, तो इसका मतलब AB और DC भी पैरेलल हो जाएगा। तो हम सिमिलरली के बेस पे, हाँ सिमिलरली के बेस पे यहाँ कह सकते हैं सो सिमिलरली AB इज पैरेलल टू DC। हाँ, जैसे हमने AD को BC के पैरेलल बताया, ऐसे AB और DC भी आपका पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों के बेस पे, मान लीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट या थियरी क्वेश्चन हो गया ये पहला, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कह सकते हैं सो ABCD, हाँ सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेललोग्राम बन गया, है ना स्टूडेंट। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम पे आप ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसा कि रोम्बस में भी होता है। रोम्बस के भी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस के अपोजिट साइड और इक्वल, अब हम इसके बेस पे तो बता ही सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया, है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रोम्बस के सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, ये मान लीजिए कह सकते हैं हम, हाँ पैरेलल होता है। अब इसके अलावा रोम्बस के सभी साइड भी इक्वल होते हैं ना, तो इस पैरेललोग्राम के बेस पे केवल आप AB और DC को इक्वल बता सकते हैं अपोजिट साइड को, और BC और AD को इक्वल बता सकते हैं अपोजिट साइड को, लेकिन सभी को AB BC CD और DA सभी साइड को आप इक्वल नहीं बता सकते। अब इसके लिए फिर से हमें प्रूफ करना होगा इनके सभी साइडों को इक्वल। तो अब ये पैरेललोग्राम हो गया, अब हम इसके सभी साइडों को इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर सभी साइड इक्वल आ गया तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब हम इसके लिए कोई दो, हाँ इसमें कोई दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेकर चलेंगे। मान लीजिए हम ये दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल ले रहे हैं, OAB और OCB। तो अगर हम ये दोनों एडजेसेंट, हाँ दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल लेकर के चलें तो आप लिख सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल AOB लिखिए, हाँ या OAB लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, OAB एंड OCB एंड ट्रायंगल OCB।
तो ओ ए बी और ओ सी बी में आप ये कह सकते हैं कि ये और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी बिकॉज गिवन ये दिया है। फिर हम बता देंगे ये एंगल दोनों 90 के हैं, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी बिकॉज आप रीजन दे देंगे ईच इक्वल टू 90 और ये आपका गिवन था ही। फिर हम बता देंगे ये ओ बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ बी बिकॉज कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अब हम ये कह सकते हैं कि साइड के बेस पे ये दोनों, हाँ ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी सॉरी कॉन्ग्रुएंट लिखना था, हम एंड लिख दिए। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हाँ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, स्टूडेंट हमने क्या बताया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ए ओ बी और सी ओ बी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग आप ए बी और बी सी को एक दूसरे के इक्वल बता देंगे, यानी ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल साइड हो जाएंगे। हाँ, तो वही अब हम यहाँ बताएंगे, या हम कह सकते हैं सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी बी सी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए, हाँ हमने क्या बताया कि ये दोनों साइड, कौन दोनों साइड, ए बी और बी सी। हाँ, अगर सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हो गया, हाँ, और आप ऑलरेडी ए बी सी डी को पैरेललोग्राम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि ये एक पैरेललोग्राम है। हाँ, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड आपके इक्वल पहले से ही है, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल पहले से ही है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल, मतलब सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गया, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गया ना। तो आप ये कह सकते हैं सो या बता दीजिए बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी और डी सी पहले अपोजिट साइड बता देते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। हाँ, यानी ए बी डी सी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अब ए बी जब बी सी के इक्वल हो गया तो ए बी बी सी सी डी और डी ए सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो हम कह देंगे सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी दिया गया जो फिगर है या क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हाँ, कह रहा सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हाँ, यानी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें दिया क्या है कि स्क्वायर ए बी सी डी। हाँ, तो हम गिवन में लिखेंगे कि स्क्वायर ए बी सी डी दिया, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए इसके चारों साइड इक्वल होंगे बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर गिवन है, हमें प्रूव ये करना है कि इसके डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। और ये भी कहना प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। किस पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब आपको ओ ए और ओ सी को इक्वल प्रूव करना, ओ बी और ओ डी को इक्वल प्रूव करना है, और यहाँ पे 90 का एंगल लाना है, तभी तो वो बाइसेक्ट होगा, वो भी राइट एंगल पे। हाँ, तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो प्रूफ में पहले स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है। सो आप कह सकते हैं ए बी सी डी इज आल्सो अ
पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम भी होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। हाँ, तो अगर ABCD क्या बोले, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आप AC को क्या कहेंगे? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप AC को क्या कहेंगे? इट इज ए ट्रांसवर्जल हियर, ये एक ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब बोलिए क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमने बताया ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, तो आप यहाँ ये कह सकते हैं, हाँ AB इज इक्वल टू DC, हाँ AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC, हाँ पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो अगर AB और DC एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है तो ये ट्रांसवर्जल है, ये क्या करेगा? एंड एक ट्रांसवर्जल का काम करेगा। एंड आप लिख सकते हैं AC जो ट्रांसवर्जल, AC क्या एक ट्रांसवर्जल है, तो आप इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल ना, तो ये अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DCA, एंगल DCA और एंगल BAC, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम चाहे पूरा लिखें या इतने लिख दें, इतना एंगल। हाँ, OAB इक्वल टू OCD लिख सकते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं सो एंगल ये पूरा हम पहले लिख देते हैं BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल हो जाएगा DCA। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो आप BAO लिख सकते हैं, एंगल BAO इक्वल टू DCO, एंगल इक्वल टू हो जाएगा DCO। इसके बेस पे ये एंगल, यानी दोनों एक ही एंगल है, बस हम इस A तक नहीं लिखे, A तक हम न बोल करके, हाँ यानी देख लीजिए ऐसे BAC, C तक न बोलकर BAO तक लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, बस इसलिए, है ना। तो जैसे ये इक्वल आया, ऐसे हम यहाँ भी कह सकते हैं एंड अगर हम फिर से बताएं कि ये जो BC और AD है, BC और AD ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे और ये ट्रांसवर्जल है, ये एक ट्रांसवर्जल है, यानी BD एक ट्रांसवर्जल है। तो आप बताएंगे BC इज पैरेलल टू AD एंड BD इज अ ट्रांसवर्जल, BD इज अ ट्रांसवर्जल, यानी BD एक क्या है? ट्रांसवर्जल है। तो अगर ये ट्रांसवर्जल हो गया तो आप इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलेंगे? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं सो एंगल, अब इसके लिए हम कह सकते हैं ABD, एंगल ABD इक्वल टू, हाँ ABD ये एंगल, हाँ यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे C नहीं, यह ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, तो ABD इक्वल टू CDB इक्वल टू लिख देंगे हम एंगल CDB। तो हम चाहे ये पूरा लिखें ABD लिखें या ABO लिखें, बात है कि है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ABO इक्वल टू CDB लिखें या CDO लिख दें, बात है कि यहाँ हो जाएगा CDO। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल के बेस पे ये दोनों हमने एंगल इक्वल बताया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल OAB एंड ODC या OCD, ट्रायंगल OCD। तो OAB और OCD को अगर हम लेकर के चलें तो अब हम यहाँ बता सकते हैं ना, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। एंड एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल OBA और ODC या CDO, एंगल CDO। तो इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। और AB इक्वल टू DC क्या लिख देंगे? एंड AB इज इक्वल टू DC। हाँ, ये दोनों आपके इक्वल साइड है, बिकॉज आपको इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं, यानी ये स्क्वायर के इक्वल साइड है तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। सो हम बता देंगे ट्रायंगल OAB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप CPCT के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के अकॉर्डिंग OA और OC इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये हमने बताया एंगल साइड एंगल के बेस पे, तो ये एंगल साइड एंगल के बेस पे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बता देंगे सो OA इक्वल टू OC बाई CPCT। फिर ऐसे बता देंगे OB इक्वल टू OD बाई CPCT। तो CPCT के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो गए एक दूसरे के, साथ ही साथ ये एंगल भी CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल AOB और एंगल COD भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये भी CPCT के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया, गुड। अब आगे हम ये बताएंगे, अब हमने तो ये प्रूव कर दिया, हाँ हमने ये प्रूव कर दिया, ये प्रूफ हो गया कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। देख लीजिए, हमने OA और OC को इक्वल बताया और OB और OD को इक्वल बताया, मतलब इसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो डायगोनल जब बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पहला आपने प्रूफ कर दिया। हाँ, पहला आपने प्रूफ कर दिया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सो हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमने बता दिया इसके बेस पे। हाँ, OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, तो इस तरह से दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी है। अब आपको ये भी प्रूफ करना ना कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए अब अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें DAB और CBA, हाँ DAB और CBA को लेकर के चलें तो हम इस दोनों को एक दूसरे के इक्वल बता देंगे। ये दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपका इक्वल आएगा, 90 का आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर गिवन ही है। तो साइड एंगल साइड के बेस पे ये दोनों ट्रायंगल यानी DAB और CBA दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT के अकॉर्डिंग AC और BD दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। दूसरा प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ तीसरा ये करना कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कैसे प्रूफ होगा अभी हम आपको बताते हैं। पहले ये डायगोनल को प्रूफ कर लिया जाए, है ना। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड CBA, ट्रायंगल CBA। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने बताया DA और BC एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख देंगे DA इक्वल टू BC लिखें या CB लिख दें, है ना, क्योंकि ये भी आपके स्क्वायर के साइड है और ये एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल होगा। तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, बिकॉज आप बता सकते हैं ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों आपके 90 के इक्वल हैं। फिर AB इक्वल टू AB इक्वल टू AB, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, तो A हो गया। तो हम बता देंगे सो ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे। तो जब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम डायगोनल को बता सकते हैं एक दूसरे के इक्वल है। तो हम बता देंगे सो BD इज इक्वल टू AC, यानी दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। तो आप बता देंगे सो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल, यानी स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ साइड में बता देते हैं, यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा ये, है ना। तो अब अगर हम ये दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल लेकर के चलें, नाउ इन ट्रायंगल OAB एंड OCB, ट्रायंगल OCB। तो इन दोनों में आप बताएंगे OA और OC एक दूसरे के इक्वल है, OA इक्वल टू OC और OB दोनों में कॉमन है।
एंड ओ बी इक्वल टू ओ बी बिकॉज कॉमन, और फिर हम बता देंगे ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये आपने पहले प्रूव किया था, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है तो ओ ए और ओ सी एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, ओ ए और ओ सी एक दूसरे के इक्वल है, हमने यहाँ प्रूव किया था। हाँ, और ये ओ बी दोनों में कॉमन है, ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये आपके कॉमन साइड है। यहाँ पे आप प्रूफ बोल देंगे, ये प्रूफ किया गया है और ये आपका कॉमन है, और यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। सो ट्रियंगल ओ ए बी लिख देंगे। सो ट्रियंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रियंगल सी ओ या फिर ओ सी बी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा सी ओ बी, यानी दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। हाँ, तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। अब आपको ये पता है कि जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, हाँ, तो इस फिगर में ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ लिख सकते हैं नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। रीजन दे देंगे तो ए ओ बी और सी ओ बी ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 90, तो एंगल ए ओ बी आ गया 90 डिग्री। तो जब एंगल ए ओ बी आपका 90 आ गया तो सभी एंगल एक दूसरे के क्या इक्वल होंगे, यानी 90 के हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं सो डायगोनल्स ऑफ, क्या लिख देंगे, सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट यहाँ स्पेस कम था तो इसलिए हमको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो आप वीडियो को फिर से रिवाच करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको PDF इसका सेंड कर देंगे सॉल्व करके, है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।